हरे कृष्णा। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार वे संसार की प्रत्येक महान शक्ति और विशेषता के पीछे का वास्तविक कारण है। अब हम श्लोक 37 से 42 तक देखेंगे कि भगवान कैसे स्वयं को महापुरुषों, देवताओं, पर्वतों और संपूर्ण जगत की शक्तियों में प्रकट करते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः पुनीनाम मुनीनाम अप्यहम व्यास कविनाम उष्णा कवि। भगवान यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, मैं विष्णुओं में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और कवियों में उष्णा हूँ। जिस वंश में वे प्रकट हुए उस विष्णु वंश में उनकी विभूति है वासुदेव। यह वासुदेव का अर्थ बलराम जी या श्री कृष्ण के पिता वसुदेव भी हो सकता है। भाव यह है कि विष्णुओं में जो सर्वोत्तम है वही भगवान की विभूति है। फिर भगवान कहते हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय। अब प्रश्न उठ सकता है, यदि भगवान अर्जुन है तो क्या अर्जुन भगवान है? नहीं, यहाँ तात्पर्य है कि पांडवों में अर्जुन सर्वोत्तम है, इसलिए वे भगवान की विभूति हैं। जिस प्रकार भगवान कहते हैं, रुद्र में मैं शंकर हूँ, तो क्या शंकर भगवान कृष्ण है? नहीं, बल्कि वह केवल भगवान की विभूति हैं। उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान की विभूति हैं। फिर भगवान कहते हैं, मुनियों में मैं व्यास हूँ। व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, वेदांत सूत्र, ये सब व्यासदेव की कृपा से हमें प्राप्त है। इसलिए हर शास्त्र ग्रंथ भगवान की ओर हमें ले जाने का साधन है। कवियों में मैं उष्णा हूँ। उष्णा अथा शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। वे संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। जब वामन देव बलि महाराज के पास आए तो सबसे पहले उन्होंने पहचान लिया था कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, परंतु क्योंकि वे असुरों के पुरोहित थे इसलिए उन्होंने भगवान का विरोध किया। बुद्धि, विद्या, कला यदि भगवान से विरोध में प्रयोग हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। सच्ची बुद्धि वही है जो कृष्ण की सेवा में लगे। इसलिए शुक्राचार्य हमारे पूजा के पात्र नहीं है। केवल उनकी असाधारण प्रतिभा भगवान की एक विभूति है। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चेवास्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मौन हूँ और ज्ञानी जनों में ज्ञान हूँ। दंड की उपयोगिता समाज में आवश्यक है। यदि दंड नहीं होगा तो समाज में अराजकता छा जाएगी। जैसे माता पिता छोटे अपराध पर बच्चों को दंड देते हैं ताकि वह बड़े अपराध से बचे, वैसे ही धर्मानुकूल दंड भगवान की कृपा है। नीति, सही नीति से प्राप्त विजय स्थायी होती है। यदि गलत नीति से जीत मिल भी जाए तो मन में अपराध बोध बना रहता है और वह विजय टिकती नहीं है। इसलिए धर्मयुक्त नीति भगवान की विभूति है। रहस्यों में मैं मौन हूँ। मौन साधना इतना आसान नहीं है। वाणी का संयम भगवान की ही शक्ति है और ज्ञानी जनों का ज्ञान वह भी भगवान की ही विभूति है। किसी का ज्ञान देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वह ज्ञान भगवान का है और भगवान ने उसे दिया है, इसलिए शुद्ध भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करता। यत् च अभि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यतश्यान मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का मूल बीज हूँ। ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में हो। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी भगवान पर आश्रित हैं। हमारा प्रत्येक सांस, प्रत्येक अस्तित्व कृष्ण की कृपा से है। नानतोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तो केवल संकेत भर कहा है। भगवान के गुण अनंत है। शास्त्र हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु शब्द भगवान की संपूर्ण महिमा को बांध नहीं सकता। वे अनंत है, कभी पूरी तरह वर्णन नहीं हो सकते। यद विभूति मद सत्वम श्रीमद ऊर्जित में भवा तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम। जो भी ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज तुम देखते हो, जान लो कि वह मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। जब भी किसी में विशेष सौंदर्य या शक्ति दिखे तो उसे उस व्यक्ति तक सीमित मत कीजिए। सोचिए, ये भगवान का दिया हुआ अंश है।
उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, लेकिन स्रोत को कभी मत भूलिए, वह है भगवान श्री कृष्ण। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्याम इदम कृतस्नम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इतना विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? मैंने अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है। भगवान का केवल एक अंश कारणोदक साई विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। तो सोचिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कितने महान होंगे। देवता भी भगवान की विभूति मात्र हैं। यदि हम उन्हें सर्वोच्च मानकर पूजा करेंगे तो यह भ्रम है। सभी विभूतियाँ कृष्ण की ओर ही इशारा करती है। इसलिए जीवन का लाभ है मन को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर करना, और ये महामंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।